बीआरएस विधायक के कविता का बड़ा दावा। ईडी से समन मिलने के बाद बड़ा खुलासा। मैं नहीं बल्कि मेरे पिता केसीआर हैं बीजेपी का निशाना। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस विधायक के कविता को समन भेजा गया है। इस समन को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अपने बयान के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही ये भी खुलासा किया है कि उनको इस मामले में समन क्यों भेजा गया है। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए उनके इंटरव्यू के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनको समन भेजे जाने का मकसद कुछ और ही है। बीजेपी का निशाना वो नहीं बल्कि उनके पिता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि देश में किसी भी जगह चुनाव होते हैं, पीएम मोदी से पहले उनकी ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि ये समन केवल ध्यान भटकाने के मकसद से भेजा गया है। फिर उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका दिल्ली शराब घोटाला मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। बीजेपी पहले विपक्षी नेताओं को अपना निशाना बनाती है, फिर उनको ईडी के ऑफिस में बुलाया जाता है, फिर सारी मीडिया ईडी की खबर पर बनी रहती है। ऐसे में मीडिया सरकार से बुनियादी सवाल नहीं पूछ पाती है। के कविता ने यह भी आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स विभाग ने 500 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने भी न जाने कितनी छापेमारी की। ईडी ने 200 जगहों और सीबीआई ने 100 जगहों पर छापेमारी की है, लेकिन सभी जगहों से ये खाली हाथ लौट आए हैं। ये छापेमारी केवल मुझसे ही संबंधित नहीं थी, बल्कि बीआरएस के सांसदों और विधायकों पर भी की गई थी। उन्होंने बताया कि उनके करीब 15 नेताओं को अलग अलग मामलों में निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये है कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने समन क्यों भेजा है। दरअसल दिल्ली में आबकारी नीति में कथित अनियमितता बरती गई है। इस मामले में मनीष सिसोदिया जेल में है। इसी मामले में बीआरएस विधायक और तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता को ईडी ने तलब किया है। चूँकि 10 मार्च को वो दिल्ली में महिला रिजर्वेशन विधेयक के समर्थन में अनशन पर बैठी हैं, इसलिए उन्होंने ईडी से अनुरोध किया था कि वो 11 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होंगी। उनके इस अनुरोध को ईडी ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब शनिवार यानी 11 मार्च को ईडी विधायक के कविता से पूछताछ करेगी। ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि ईडी किन सवालों की झड़ी के कविता पर लगाने वाली है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।